इससे आपको अंदाज़ा होगा कि आज की इस फहरिस्त का कितना मेयार है कि कहीं से भी मुशायरा शुरू हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे कबल कि मैं किसी अपने मोहतरम दोस्त को ज़हमत सुखन दूँ, मुशायरे के आगाज़ का भी एक मसला हुआ करता है। तो मैं चूँकि मुझे शायर के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम देनी है, तो इससे अच्छा है कि मैं बाद में शेर पढ़ूँ। यहीं से मैं आगाज़ करता हूँ मुशायरे का, ताकि हमारे आने वाले शोरा को अपना कलाम पढ़ने में कोई तकल्लुफ़ ना हो। लेकिन सिर्फ यही गुजारिश है कि मुझको इस वक्त सिर्फ नाज़िम समझकर थोड़ा सा टेकन फॉर द ग्रांटेड न लीजिए कि शायर के तौर पर मैं अपना कुछ शेर सुनाना चाहता हूँ, और यहाँ से बुनियादें इस मुशायरे को जो तारीख़ी पूरा मंजर देंगी वो बनाना चाहता हूँ। इजाज़त चाहते हुए अपने तमाम शोरा हजरात से अर्ज़ करता हूँ, एक मतले और एक शेर से बात का आगाज़ करता हूँ। दोस्तों, अर्ज़ करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और एक शेर सुनाना चाहता हूँ जिसकी वजह से मैंने मतला कहा है। उससे पहले ये अर्ज़ करूँगा दोस्तों, आपने अभी एक मंज़र यहाँ देखा था जब आदरणीय संतोष आनंद साहब को अवार्ड दिया जा रहा था। उन्होंने बताया कि मेरी शेव फरहान वास्ती ने बनाई है। ये कोई मामूली मंज़र नहीं था। मैं तो चाहता हूँ दोस्तों, ये तस्वीर जो यहाँ खींची गई थी और भीगी आंखों से जिन जज्बात का इजहार संतोष आनंद साहब कर रहे थे, ये तस्वीर उन लोगों को भेजनी चाहिए जो मजहब के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं। ये तस्वीर वहाँ तक पहुँचनी चाहिए जो दो मुल्कों को करीब नहीं आने देते हैं, और ये तस्वीर हमारी नस्ल के उन नौजवानों को भी भेजनी चाहिए जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं। संतोष आनंद साहब, आपने बहुत से नगमे लिखे, आपका एक एक नगमा अमर है, लेकिन आज आपकी आंखों में जो आंसू थे वो आपकी तमाम शायरी पर भारी थे। मैं आपको सलाम करता हूँ। शेर पढ़ता हूँ, मुझे याद आ गई ये बात, जो शेर सुनाना चाहता हूँ इस तमहीद के साथ। और अर्ज करता हूँ कि उदास झीलों में महताब डाल देता है, वो मेरी आंखों में कुछ ख्वाब डाल देता है। और अर्ज करता हूँ कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, कि ये किसकी सांसों को खुशबू गरां गुजरती है। बहुत शुक्रिया। ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है, ये कौन गमलों में तेजाब डाल देता है। एक मतला और शेर और पढ़ता हूं। अर्ज करता हूं कि तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और ये शेर पढ़ता हूँ बतौर ख़ास, इस पर आपकी मोहब्बतें मिलनी चाहिए। ये शेर कहीं रायगा नहीं जाता, लेकिन मुझे आज ख़तरा है क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि अभी अवार्ड बढ़ रहे हैं। अवार्ड नहीं बढ़ रहे, शायरी पढ़ी जा रही है। इस शेर की हिफाजत कीजिएगा। पढ़ता हूँ शेर दोस्तों, अच्छा लगे तो मुझे लगे कि यहाँ से लेके ऊपर तक आपके हाथ उठने चाहिए। अभी नहीं, रुक सुन लीजिए पहले। अर्ज़ करता हूँ कि तुम्हारी ताल लुकती है, बहुत शुक्रिया, तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। और शेर पेश करता हूं कि कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, कि कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया दोस्तों। कि कोई तजलील करता है, कोई तजलील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फ़ायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है, मगर एक फ़ायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। गज़ल के बड़े अहम शुरा इकराम तशरीफ़ फरमा हैं। एक मतला पढ़ता हूँ दोस्तों। अर्ज़ करता हूँ कि जुनून आँखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, जुनून आँखों में हो, पैरों में चक्कर बांध रखा हो, हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो, कि हमारे साथ आए जिसने बिस्तर बांध रखा हो। और शेर पेश करता हूं दोस्तों,
कि हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, जो मंजर अभी मौजूद था, कि हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, ये लगता है कि पलकों से समंदर बांध रखा हो। कि हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, ये लगता है कि पलकों से समंदर बांध रखा हो। और फिर बदौर ख़ास ये शेर पढ़ता हूँ दोस्तों, अर्ज़ करता हूँ कि शिकम से रो ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर। कि शिकम से रो भरे हुए पेट के लोगों, कि हमारी आँख की दहलीज पर ठहरा हुआ आंसू, कि जैसे हमने पलकों से समंदर बांध रखा हो। कि शिकम से रो ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। कि शिकम से रो ज़रा काबू रखो अपनी डकारों पर, किसी ने पेट से मुमकिन है पत्थर बांध रखा हो। आखिरी 2 शेर पढ़ के इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि बहुत शोरा है, वक्त कम है। मैं सिर्फ आपको इसी उस पर लाना चाहता था, आप अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ आ गए हैं। यहीं से मुशायरा इंशाअल्लाह सभी लोगों के लिए एक बुनियाद बनेगी। आखिरी 2 शेर पढ़ता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, वो महफिलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। और मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। कि मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैंने अपना कलाम पढ़ लिया है। बहुत अच्छा लगा कि आपने ये इस तरह मुझे सुन लिया। हालांकि अच्छा ही सुनते, दुबई में तो बहुत अच्छा सुना जाता है, लेकिन शुरू में मुझे सुन लिया और मैंने रिस्क लिया था ये। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह दरमियान में आखिर में आप शोरा को सुनते हैं, और मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे भरोसा था आप पर भी, इससे कबल भी आता रहा हूँ। आइए दोस्तों, अब यहाँ से मुशायरे का आगाज़ करते हैं। आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन बाकायदा जो हमारे शोरा हैं, आइए इन शेरों के साथ कि तुम न मानो मगर हकीकत है, इश्क इंसान की ज़रूरत है, उसकी महफिल में बैठकर देखो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है। आइए गज़ल के खूबसूरत लहजे से आपकी मुलाकात कराता हूँ, जहाँ आपको ये अंदाज़ा होगा कि वाकई ये ज़िंदगी कितनी हसीन है। एक ऐसा शायर कि जिसने बहुत कम उम्री में अपने लिए, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, अपने लिए ख़ास जगह बनाई है। वो शायर, आजकल नई नस्ल के लोग अपने जो शोरा, कुछ बड़े तोड़फोड़ करने वाले शोरा को अपना आइडियल बनाते हैं, लेकिन उस शख्स ने गज़ल के खूबसूरत लहजे के शोरा को अपना आइडियल माना है, और गज़ल के उन तमाम रवैयों को, उन रिवायतों को अपने दामन में थामा है कि जिनसे हम नई नस्ल से जिनकी उम्मीद कम करते हैं। मैं इस शेर के साथ शुजा खावर ने कहा था कि खुदा के फजल से सब इंतज़ाम कर देंगे, गज़ल पे आए तो मतले में काम कर देंगे। आइए गुजारिश करें खूबसूरत लहजे के शायर जनाब नदीम शाह साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से इस सिलसिले को आगे बढ़ाएँ। जनाब नदीम शाह। अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, बिल्कुल। आइए बिला किसी तमहीद के मैं वाकई सीधे सीधे शुरू करता हूँ। सदर साहब से इजाज़त चाहता हूँ। सर इजाज़त। जी भाई। और एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ। मतला यूँ अर्ज़ किया है, सुनिए। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुम हो जानता हूँ मैं। वाह, क्या कहने। हटाओ हाथ आँखों से, ये तुमको जानता हूँ मैं, ये तुम हो जानता हूँ मैं। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। खूबसूरत मतलब, वाह वाह। और उतनी खूबसूरत दाद भी आई आपकी तरफ से, बहुत शुक्रिया। अब लोग आप भूल गए वो जो कुछ हुआ था इससे पहले। बहुत शुक्रिया। हटाओ हाथ आँखों से,
ये तुम हो जानता हूँ मैं, बहुत खूब। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूँ मैं। वाह। शेर पढ़ता हूँ, सुनिए। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। क्या कहने, वाह 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 वाह। भटकता फिर रहा था गम। कुछ तेज सुन लीजिए आप। नीचे भी सीटें कुछ खाली हैं, आ जाओ। इससे ज्यादा आवाज में नहीं निकाल सकता हूँ। आप ज्यादा ऊपर बैठे हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी भाई। तुम्हें खुशबू नहीं आहट से भी पहचानता हूं मैं। भटकता फिर रहा था गम, लिपट कर मुझसे ये बोला। कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। कहाँ जाऊं तुझी को शहर भर में जानता हूं मैं। बहुत शुक्रिया। एक मतला और हाजिर करना चाहता हूं, वो भी सुनिए। मतलब यूं अर्ज किया है, मैं तेरे ताज की कीमत नहीं चुका सकता। वाह। मैं तेरे ताज की कीमत नहीं चुका सकता। कीमत नहीं चुका सकता। खता मुआफ मैं सर को नहीं झुका सकता। वाह। मैं तेरे ताज की कीमत नहीं चुका सकता। खता मुआफ मैं सर को नहीं झुका सकता। अगर मुझे है इजाजत तो सिर्फ मातम की। वाह। अगर मुझे है इजाजत तो सिर्फ मातम की। मैं ख्वाहिशों के जनाजे नहीं उठा सकता। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अगर मुझे बहुत है खूब। इजाजत तो सिर्फ मातम की। बहुत मैं अच्छा है। ख्वाहिशों के जनाजे नहीं नहीं उठा उठा सकता। जरा सी खाक नहीं हूं, मैं एक सहरा हूं। वाह। जरा सी खाक नहीं हूं, मैं एक सहरा हूं। तो मुझको हाथ पे रखकर नहीं उड़ा सकता। वाह 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 भाई, क्या अच्छा शेर है, वाह जरा वाह सी वाह वाह खाक वाह। नहीं हूं, जिंदाबाद नदीम शाद, वाह 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 वाह। मैं एक सहरा हूं। तो मुझको हाथ पे रखकर नहीं उड़ा सकता। वाह। और ये भी शेर सुनिए, अच्छा लगेगा आप लोगों को। इंशाल्लाह। तो मुझको हाथ पे रखकर नहीं उड़ा सकता। तेरे गुमा की उड़ा दी हैं धज्जियां मैंने। वाह। तेरे गुमा की उड़ा दी हैं धज्जियां मैंने। तुझे लगा था मैं तुझको नहीं भुला सकता। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तेरे गुमा की उड़ा दी हैं धज्जियां मैंने। बहुत खूब। तुझे लगा था मैं तुझको नहीं भुला सकता। वाह। चंद शेर तरन्नुम से पढ़ूं, उससे पहले एक मतला दो शेर और हैं, वो भी हाजिर करता हूं, वो भी सुन लीजिए। जी। मतला हाजिर करता हूं, सुनिए। कि मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा। मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा। मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा, जिधर रास्ते में मैखाना पड़ेगा। वाह 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 वाह। मेरी तौबा उधर जाना पड़ेगा, जिधर रास्ते में मैखाना मैखाना पड़ेगा। अब ये पड़ेगा। शेर सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, इसी के लिए मतलब आप तक पहुँचाया। बतौर खास सुनाता हूँ, सुनिए। जिधर रास्ते में मैखाना पड़ेगा, हवा आदि नहीं है मशवरों की। वाह। हवा आदि नहीं है मशवरों की, चरागों ही को समझाना पड़ेगा। वाह 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 भाई, क्या कहने हैं, बहुत हवा अच्छा है। आदि नहीं है मशवरों की। बहुत अच्छा है, वाह 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 हवा वाह। आदि नहीं है मशवरों की। हवा आदि नहीं है मशवरों की। देखिए, अगर समन। शायद पीछे से भी दाद मिल रही हो, सीनियर्स अगर दाद दे रहे हो, तो इसका मतलब ठीक ठाक शेर था। बेशक। थोड़ा सा आप लोग ख्याल रखें। हवा आदि नहीं है मशवरों की, चरागों ही को समझाना पड़ेगा। वाह। अब ये जबान का शेर है, इसका भी मजा लीजिए। चरागों ही को समझाना पड़ेगा, जुबान से तो समझता ही नहीं तू। जबान से तो समझता ही नहीं वो। जुबान से तो समझता ही नहीं तू।
तू तुझे हाथों से समझाना पड़ेगा। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। ज़बान से तो समझता ही नहीं तू, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, तुझे हाथों से समझाना पड़ेगा। क्या कहने हैं बहुत भाई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चंद शेर एक मतला हाजिर करता हूँ, तन्नुम से पढ़ता हूँ, सुनिए। इरशाद। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। वाह, क्या बात है। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। अब के घायल करने वाला घायल भी वाह, वाह, हो वाह, वाह, वाह। सकता है। अब के घायल करने क्या वाला। कहने भाई नदीम शाह साहब, वाह 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 वाह। फिर से पढ़ूं? जी नहीं, आप लोगों से मुझे बहुत डर लग रहा है आज, तो थोड़ा सा मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहा हूँ। फिर हाजिर करता हूँ, सुनिए सुनिए। अच्छा, आप आ गए, माशाल्लाह। सुनिए सुनिए, हाजिर करता हूँ। जिसको निशाना बनना है वो ओझल भी हो सकता है। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता वाह। है। शेर हाजिर करता हूं, सुनिए। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। बहुत खूब। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। इश्क तो कर तू शौक से, लेकिन इश्क के कुछ आदाब भी हैं। पहले ये बतला दे क्या तू पागल भी वाह, हो वाह, 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 सकता वाह। है। वाह, पहले वाह, 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 ये वाह, वाह। बतला दे क्या तू पागल भी हो सकता है। पागल भी हो सकता है। ये वाह। शेर भी पढ़ता हूँ। कोशिश की है लफ्ज़ों से एक तस्वीर बनाने की, बतौर ख़ास ये भी आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। वाह 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 वाह। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। लेकिन जान का दुश्मन तो ये काजल भी हो सकता वाह 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 है। वाह वाह। लेकिन जान का भाई अच्छा है, वाह 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बहुत खूब। जी जी, दोबारा होगा साहब, बिल्कुल। फिर पढ़ दीजिए साहब ये शेर तो। अब के घायल करने वाला घायल भी हो सकता है। जिस्म ढका है, जुल्फ बंधी है, रुखसारों तक पर्दा है। लेकिन जान का दुश्मन तो ये काजल भी हो वाह। सकता है। बहुत शुक्रिया। क्या कहने। जब मुशायरे के बाद आप इसे दोबारा शेर को सुनेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छा लगेगा। पता नहीं क्या बात है। एक गज़ल के लिए हुक्म हुआ है, जल्दी जल्दी, क्योंकि फहरिस्त बहुत तवील है, तो इसलिए आखिर में एक गज़ल के चंद शेर और हाजिर करता हूँ। जी। उसका हुक्म है,
फरहान भाई और तमाम मेरे दोस्तों का मतला हाजिर करता हूँ, वो भी सुनिए। इरशाद। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, वाह। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं वाह होगा, वाह वाह वाह। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। शेर पढ़ता हूँ, थोड़ी सी और तवज्जो चाहता हूँ आप लोगों से, जहाँ अच्छा लगे थोड़ा सा ज़रा खुल के बताइए ताकि मुशायरा अच्छे से शुरू हो सके। शेर हाजिर करता हूँ, आप बतौर ख़ास आप तक पहुँचाता हूँ, सुनिए। इरशाद। सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, वाह 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 वाह। दिए दियों से जला कर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ वाह 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 नहीं वाह। होगा, वाह 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 वाह। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा। वो शेर भी सुनिए जिसके लिए हुक्म हो, बतौर खास पहुंचाता हूं, सुनिए। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, वाह। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ वाह नहीं वाह 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 होगा, वाह 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 किसी वाह। की जीत। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर करता हूं, सुनिए। दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, वाह 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 वाह। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। और ये आखिरी शेर, ये भी बतौर ख़ास आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिए। ख्वाब अच्छी बातें देखने चाहिए। मैं 2 मिसरे हाजिर करता हूँ, अगर अच्छे लगें तो फिर आपकी दुआएं चाहता हूँ, मोहब्बतें चाहता हूँ, सुनिए। किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, बहुत खूब। अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं वाह 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 होगा, वाह। क्या कहने, क्या यूं कहने। आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। क्या कहने, वाह 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 वाह। वाकई जो आप चाह रहे हैं वो हमारा दिल भी चाह रहा था, लेकिन आप यकीन जानिए कि जब उनको आप हम बुलाते और ख़ुशी होती यकीनन, लेकिन मलाल भी होगा कि हमारे इतने बड़े शोरा हैं और एक ख़ास वक्त हमको दिया गया है। मुझे ये भी हुक्म दिया गया था कि मैं अपने शोरा हज़रात से ये गुजारिश कर लूँ कि कुछ सोच समझ कर काम लें, लेकिन ये गुजारिश मैं नहीं कर सकता, सब मेरे सीनियर हैं, बड़े हैं। इतना ज़रूर अर्ज़ कर सकता हूँ कि मुझे ये बताया गया है कि 3 बजे तक का इस ऑडिटोरियम का टाइम है, तो इस बात का ख्याल रखें, मलहूज़ रखें, ये ख़ुद तय कर लें हमें कितना पढ़ना है, ताकि हम सही वक्त पर अपने सदर मोहतरम तक उनका कलाम पूरी जितना सुनना है उनसे हम सुन सकें, इसका ख्याल रखिए। आइए दोस्तों, बड़ी खूबसूरत शायरी जनाब नदीम शाद ने पढ़ दी। जो ये हमारे शोरा बीच में जुमले बोलते हैं, आपसे बात करते हैं, ये हमारे मुशायरों का इसलिए हिस्सा है कि इससे कनेक्टिविटी रहती है और मुशायरा रहता है।
उन्होंने बिल्कुल सच कहा था कि अगर स्टेज से किसी शेर पर दाद मिल जाती है तो वो शेर यकीनन किसी लायक होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दुबई में जब मुशायरा होता है तो सिर्फ स्टेज नहीं, अगर सामने से भी दाद मिलती है तो यकीनन वो शेर दाद के लायक होता है। ये दुबई वालों की खूबी है। आइए हजरात, चलते हैं। मैं चाहता हूँ कुछ माहौल तब्दील कर दिया जाए। बहुत देर से आप लोग यहाँ बैठे हैं, एक तकरीब आपने यहाँ पर देखी है लंबी चौड़ी। उस शख्स के तारुफ से पहले मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि आजकल बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, हद से ज़्यादा ओवर स्मार्ट जिसको कह सकते हैं, एक्स्ट्रा स्मार्ट। एक शेर कहा था परवीन शाकिर ने कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। वाकई बड़ा मुश्किल है बच्चों से निपटना। एक बच्चा अपने वालिद से सवाल करता है कि पापा, एक हाथी है, कुछ केले रखे हुए हैं, लेकिन वो हाथी केले नहीं खाता है, क्या बात है? तो उनके पापा ने कहा कि अरे बेटे, केले ख़राब होंगे, हाथी की तबीयत ख़राब होगी या कुछ और वजह होगी इसलिए नहीं खा रहा। तो बच्चे ने कहा कि पापा, मामला ये है कि केले प्लास्टिक के हैं। तो उनके बाप बड़े शर्मिंदा हुए कि जाइए, हमारे बेटे ने हमको बिल्कुल लाजवाब कर दिया। तो वो बिल्कुल आए, अरे अच्छा इस बार पूछिए, बताएंगे आपको। उसने कहा पापा, एक हाथी है, कुछ केले रखे हैं, हाथी केले नहीं खा रहा है, क्या वजह है? पापा जल्दी से कहते हैं कि केले प्लास्टिक के हैं। बच्चा कहता है कि नहीं पापा, इस बार हाथी प्लास्टिक का है। वो शर्मिंदा हुए कि नहीं यार, जवाब तो देना पड़ेगा। बोले यार इस बार फिर पूछिए। फिर वही सवाल करता है कि बच्चा कहता है कि इस बार हाथी भी असली है, केले भी असली हैं, फिर भी हाथी केले नहीं खाता है। तो जवाब नहीं दे पाते हैं। बच्चे से ही पूछते हैं कि क्या वजह थी, तुम ही बताओ। उसने कहा कि पापा, हाथी सड़क पर है, केले फ्रिज के अंदर रखे हैं। तो आइए, मैंने ये माहौल सिर्फ इसलिए बनाया है, लतीफ़े सुनाना मेरा मकसद नहीं था कि हम तंज़ो मिज़ाह के किसी शायर को सुन लें और उसके लिए माहौल साजगार हो जाए। सरज़मीन बदायूं दिलावर फिगार के हवाले से, तंज़ो मिज़ाह के हवाले से पहचानी जाती है। उसी सरज़मीन का एक बहुत ही ऐसा शायर कि जिसने बहुत संजीदा मज़ाह के साथ अपनी ख़ास शिनाख्त बनाई है। और उनकी खूबी ये है कि उनके यहाँ न बहुत ज़्यादा सपाट शेर होते हैं, न बहुत ज़्यादा फक्कड़पन होता है। और यही किसी तंज़ो मिज़ाह निगार की खूबी है कि वह पुलसराज से गुज़रता है। आइए इस्तक़बाल कीजिए जनाब कलीम समर बदायूनी का, जो अलीगढ़ से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। आइए दोस्तों, सीधे सीधे शायरी पढ़ता हूँ कि घबरा के मेरे अब्बू मुझको लगे समझाने, महबूब के जब फोटो पकड़े गए सरहाने। कि घबरा के मेरे अब्बू मुझको लगे समझाने, महबूब के जब फोटो पकड़े गए सरहाने। और ये सुन के मेरी अम्मी अब्बू से लगी कहने, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। वाह 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 वाह। कि घबरा के मेरे अब्बू मुझको लगे समझाने, महबूब के जब फोटो पकड़े गए सरहाने। और ये सुन के मेरी अम्मी अब्बू से लगी कहने, आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। चार मिसरे देखें कि नाब दस्तार ओरिजिनल, नाब किरदार ओरिजिनल, वाह, न पैदावार ओरिजिनल, न कारोबार ओरिजिनल। क्या कि नहीं। कि नाब दस्तार ओरिजिनल, नाब किरदार ओरिजिनल, न पैदावार ओरिजिनल, न कारोबार ओरिजिनल। तो फिर इन खून के रिश्तों में नफरत क्यों ना हो पैदा, न अब्बा जान ओरिजिनल, न बरखुरदार ओरिजिनल। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, क्या बात। नाब दस्तार ओरिजिनल, नाब किरदार ओरिजिनल, न पैदावार ओरिजिनल, न कारोबार ओरिजिनल। तो फिर इन खून के रिश्तों में नफरत क्यों ना हो पैदा, न अब्बा जान ओरिजिनल, न बरखुरदार ओरिजिनल। कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना है समझाना, बुरके में समझ बैठा परवीन को फरजाना। कि सफेद बात सुखाने न छत पे आओ तुम, चराग दिन में जलाने से फायदा क्या है। क्या कहने। कि सफेद बाल सुखाने न छत पे आओ तुम, चराग दिन में जलाने से फायदा क्या है। और कमर तो हो ही गई है कमान की मानिंद, हवा में तीर चलाने से फायदा क्या है। मोहब्बत। और चार में से देखे कि मेरी दोनों बीवियों ने मेरी बात एक न मानी, मैंने लाख मिन्नतें की मुझे घर से मत निकालो। कि मेरी दोनों बीवियों ने
मेरी बात एक न मानी, मैंने लाख मिन्नतें की मुझे घर से मत निकालो, और जो था नक्त पास मेरे वो लुटा चुका हूं तुम पर, ये मकान रह गया है इसे छीन लो छिना लो। वाह। मोहब्बत के ज्वार मक्का चना मटर गेहूं सभी खाते हैं, माजरा क्या है? वाह। कि ज्वार मक्का चना मटर गेहूं सभी खाते हैं, माजरा क्या है? और आने वाली ये नस्ल पूछेगी या इलाही ये बाजरा क्या है? वाह 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 वाह। क्या कि कहने- ज्वार मक्का चना मटर गेहूं सभी खाते हैं, माजरा क्या है? आने वाली ये नस्ल पूछेगी या इलाही ये बाजरा क्या है? कि लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया, यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। वाह। कि लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया, यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। और मेरी शादी सायरा से हो ना हो चिंता नहीं, उसके वालिद को सुसर। वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। कि लंच को मैंने डिनर अब कह दिया तो कह दिया, यानी सूरज को कमर अब कह दिया तो कह दिया। और मेरी शादी सायरा से हो ना हो चिंता नहीं, उसके वालिद को सुसर अब कह दिया तो कह दिया। और 4 में से देखे कि मैं उसे किस तरह कहूँ मुस्लिम, रात दिन ये सवाल खाता है। कि मैं उसे किस तरह कहूँ मुस्लिम, रात दिन ये सवाल खाता है। और सारी दौलत है उस पर झटके की, मुर्ग लेकिन हलाल खाता है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। कि मैं उसे किस तरह कहूँ मुस्लिम, रात दिन ये सवाल खाता है। सारी दौलत है उस पर झटके की, मुर्ग लेकिन हलाल खाता है। कि 2 दिन से परेशान हूँ, मुझ पर ये करम कर दो, वाह। जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। क्या कहने, क्या कहने। कि 2 दिन से परेशान हूँ, मुझ पर ये करम कर दो, जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। और मौलाना मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, तावीज़ मुझे मत दो, बस नाक में दम कर दो। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। तावीज़ मुझे मत दो, बस नाक में दम कर दो। कि 2 दिन से परेशान हूँ, मोहब्बत कि 2 दिन से परेशान हूँ, मुझ पर ये करम कर दो, जो नाक में होता है उस दर्द को कम कर दो। और मौलाना मेरी तुमसे इतनी सी गुजारिश है, तावीज़ मुझे मत दो, बस नाक में दम कर दो। और 4 में से देखें कि एक मदहोश शराबी पे इनायत करके, वाह। पैर कुत्ते ने जूं ही अपना जमी पर रखा। कि एक मदहोश शराबी पे इनायत करके, पैर कुत्ते ने जूं ही अपना जमी पर रखा। और गिड़गिड़ाते हुए उस वक्त शराबी ने कहा, साकिया टांग उठा, टांग उठा, टांग उठा। ये समझ में आ गया? मैं पढ़ता हूं कि एक मदहोश शराबी पे इनायत करके, पैर कुत्ते ने जो ही अपना ज़मीन पर रखा। और गिड़गिड़ाते हुए उस वक्त शराबी ने कहा, साकिया टांग उठा, टांग उठा, टांग उठा। कि मुमकिन नहीं था उसका दिन में दिखाई देना, और सूरज के डूबते ही वो माल मारती है। कि मुमकिन नहीं था उसका दिन में दिखाई देना, सूरज के डूबते ही वो माल मारती है। और उल्लू की नस्ल से है उसका कोई ताल्लुक, कमबख्त रात को ही मिसकाल मारती है। हमारी भी नहीं आ रही, हमारी भी नहीं आ रही मोहब्बत, हमारी भी नहीं आ रही। कि मुमकिन नहीं था उसका दिन में दिखाई देना, सूरज के डूबते ही वो माल मारती है। उल्लू की नस्ल से है उसका कोई ताल्लुक, कमबख्त रात को ही मिसकाल मारती है। कि मैं नगीने की तरह रास उसे आ जाऊं, कभी हीरा कभी नीलम कभी मूंगा कर दे। कि मैं नगीने की तरह रास उसे आ जाऊं, कभी हीरा कभी नीलम कभी मूंगा कर दे। और वो मेरी मोहब्बत से करे जो इनकार, मेरे मालिक मुझे बहरा उसे गूंगा कर दे।
कि मैं नगीने की तरह रास उसे आ जाऊं, कभी हीरा कभी नीलम कभी मूंगा कर दे, क्या कहने। और वो मेरी मोहब्बत से करे जो इनकार, मेरे मालिक मुझे बहरा उसे गूंगा कर दे। और 4 में से देखें कि बल्ब रोशन है जो कुछ मुझ में अभी उल्फत के, वाह। तुम जो चाहो तो इन्हें फ्यूज भी कर सकती हो। कि बल्ब रोशन है जो कुछ मुझ में अभी उल्फत के, तुम जो चाहो तो इन्हें फ्यूज भी कर सकती हो। और दूर रहना ही मेरा ठीक है, वरना एक दिन तुम मेरे प्यार का मिसयूज भी कर सकती हो। वाह 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 वाह। दोस्तों, मोती नहीं हूं, रेत का जर्रा तो मैं भी हूं, दरिया तेरे वजूद का हिस्सा तो मैं भी हूं। ऐ कहे बखेरने वाले तो खुश भी है, हंसने की बात छोड़ के हंसता तो मैं भी हूं। देखिए, ज़रूरी नहीं है जो शख्स हंस रहा है वो अंदर से सुखी हो, बल्कि वो दुखी भी हो सकता है। अपने दुखों को वो अपनी हंसी में छुपा भी सकता है। यही हाल हमारे शोराए कराम का होता है कि वो लोग किस दिल से आपको हंसाते हैं। अपने ज़ख्मों को छुपाकर नारियल के दरख्तों के नीचे कुछ अजब सिलसिले बन गए हैं। ज़िंदगी ने रुलाया बहुत है, इसलिए मसखरे बन गए हैं। जब ज़िंदगी गम देती है तो जाहिर है कि इंसान दूसरों को हंसाने पर मजबूर हो जाता है। आइए दोस्तों, मैं उस माइक से इस माइक तक इसलिए आया हूँ कि मैं अब जिस शायर को ज़हमत सुखन देने जा रहा हूँ उसका ये मकाम हरगिज़ नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरत है मुशायरे की ज़िंदगी के लिए। तो दोस्तों, मैं पहले ये 4 मिसरे आपको सुनाता हूँ और फिर उस शख्स का तारुफ कराता हूँ। एक शायर की जिसने एक शेर कहा था कि कह दो मीरो गालिब से, हम भी शेर कहते हैं, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। ये शेर पिछली सदी का शेर था और उस सदी के एक बड़े हिस्से पर उस शख्स ने, जब वो नौजवानी के आलम में था, उस पर हुक्मरानी की थी। लेकिन उसके बाद नई सदी आ जाती है जिसे हम 21वीं सदी कहते हैं, लेकिन आज भी उस शख्स की शायरी का जादू सर चढ़कर बोलता है और ऐसा लगता है कि 20वीं सदी में जो अपने शायर होने का दावा कर रहा था, अपनी सदी होने का दावा कर रहा था, 21वीं सदी भी उस शायर की है और उसका नाम है मंजर भोपाली। आइए हम उनसे गुजारिश करें कि वो तशरीफ़ लाएं और अपनी शायरी से नवाजें जनाब मंजर भोपाली साहब। एक मतला और एक शेर में आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हर एक रिश्ता बुजुर्गों की निशानी हो गया है। वाह, क्या कहने। हर एक रिश्ता बुजुर्गों की निशानी हो गया है। पुराना घर हमारा अब कहानी हो गया। क्या कहने हैं। वाह वाह। पुराना घर हमारा अब कहानी हो गया है। और शेर समात रात के, बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना। वाह, क्या बात। बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना। वाह, शजर अंदर ही अंदर जाफरानी हो गया। क्या कहने हैं भाई। वाह 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 वाह। जाफरानी हो गया है भाई, किस सलीके से कहा है। वाह 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 वाह। अंदर ही अंदर जाफरानी हो गया है। रहना बहुत मुश्किल है शाखों पर हरे पत्तों का रहना। वाह, शजर अंदर ही अंदर जाफरानी हो गया है। बहुत खूब। हज़रत एक मतला और एक शेर और आपकी खिदमत में ताज़ा पेश कर रहा हूँ। समात फरमाइएगा कि नई सदी में पुराना चोला बदल रहा है। नई सदी में पुराना चोला बदल रहा है। करिश्मा देखो कि झूठ पैरों पे चल रहा है। वाह, करिश्मा देखो कि झूठ पैरों पे चल रहा है। नई सदी में पुराना चोला बदल रहा है। फिर आंसुओं की कतारें पलकों पे लग गई हैं। वाह, फिर आंसुओं की कतारें पलकों पे लग गई हैं। ये किसका गम है जो मेरे अंदर पिघल रहा है। वाह वाह वाह। ये किसका गम है जो मेरे अंदर पिघल रहा है। और एक मतला और एक शेर, फिर उसके बाद तरन्नुम से 2-3 शेर पेश करता हूँ। ये मतला हजरात हम सभी की नज़र है, मुलाजा फरमाइएगा कि हम क्यों शिकस्त खाते हैं। मुलाजा फरमाएं। जो मेरे दोस्त मेरी मुखबिरी नहीं करते। वाह, जो मेरे दोस्त मेरी मुखबिरी नहीं करते।
तो वार मुझ पे ये दुश्मन कभी नहीं करते। वाह 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 वार वाह मुझ पे ये वाह, दुश्मन कभी नहीं करते। क्या कहने हैं, वाह जो वाह मेरे वाह वाह, दोस्त मेरी मुखबिरी नहीं करते। वाह 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 तो वार ये मेरे दुश्मन, तो वार मुझ पे ये दुश्मन कभी नहीं नहीं करते। बुझा के बैठे हैं घर में मोहब्बतों के चिराग। वाह, बहुत खूब। बुझा के बैठे हैं घर में मोहब्बतों घर के में चिराग। मोहब्बतों के चिराग। ये कैसे लोग हैं जो रोशनी नहीं करते। क्या कहने हैं, ये वाह, वाह, कैसे वाह, लोग वाह। हैं जो रोशनी नहीं करते। और एक मतलब समातमाई हजरात के वो तो पीतल था उसे किस तरह सोना करते। वाह, वो तो पीतल था उसे किस तरह सोना करते। इससे अच्छा था कि रावण पे भरोसा करते। इससे क्या कहने हैं भाई, अच्छा वाह, था वाह, 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 कि रावण पे भरोसा करते। वाह, अब है शर्मिंदा के क्यों खाक हुए तेरे लिए। बहुत खूब। अब है शर्मिंदा के क्यों खाक हुए तेरे लिए। पेड़ बन जाते तो हम लोगों पे साया करते। पेड़ बन जाते तो हम लोगों पे साया करते। वादे ही वादे उन्हीं वादों पे फिर से वादे। वादे ही वादे उन्हीं वादों पे फिर से वादे। जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बीत गई तुमको तमाशा करते। क्या कहने हैं भाई, वाह, वाह, वादे वाह, ही वादे उन्हीं वादों पे फिर से वादे। जिंदगी बीत गई तुमको तमाशा करते। एक मतलब दो शेर और हजरात मुलाजा फरमाइएगा, समात फरमाएं। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। क्या कहने, क्या कहने। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। झूठ वो बोले तो सच्चाई नजर आती है। उसके जुल्मों में मसीहाई नजर आती कहने भाई, वाह, 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 है। वाह। उसके वाह, वाह, जुल्मों वाह, में वाह, वाह। मसीहाई नजर आती है। वाह, इतनी खूबी से गले काट रहा है कोई। बहुत खूब। इतनी खूबी से गले काट रहा है कोई। देखने वालों को चतुराई नजर आती है। क्या कहने, क्या देखने कहने, क्या। वालों को चतुराई नजर आती है। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने। तुम किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। डूबने वाले को गहराई नजर वाह 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 आती वाह वाह वाह, भाई क्या कहने हैं मंजर भाई, वाह 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 वाह, गहराई नजर वाह, 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 आती वाह, वाह। है। डूबने तुम वाले को गहराई नजर किनारे पे हो क्या जानो समंदर क्या है। वाह, डूबने वाले को गहराई नजर आती है। क्या कहने हैं। जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे। जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे। हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। हर तरफ शहर में
महंगाई नजर आती है। जब से गूंजे हैं यहाँ अच्छे दिनों के नगमे, हर तरफ शहर में महंगाई नजर आती है। हज़रात एक मतला और एक शेर बतौर ख़ास आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ और मुलाज़ा फरमाइएगा। यहाँ हमारे बहुत ही मोहतरम अमेरिका के सामईन यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, तमकीन ख्वाजा तमकीन साहब अमेरिका से मुशायरा सुनने आए हैं। ये बड़ी बात है, हिंदुस्तान भी आ जाया करिए कभी कभी ख्वाजा साहब आप वहाँ ज़रूरत है आप लोगों की। मुलाज़ा फरमाइएगा। ये मतला और एक शेर आपकी नज़र कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। गुजर चुका है ज़माना वो इनकिसारी का, गुजर चुका है ज़माना वो इनकिसारी का, कि अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का, कि अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का। हम एहतराम में मोहब्बत में सर झुकाते हैं, हम एहतराम में मोहब्बत में सर झुकाते हैं। गलत निकाल न मफहूम खाक सारी का, गलत निकाल न मफहूम खाक सारी का। और ये शेर जिसके लिए मैंने जहमत दी है हज़रात समाअत फरमाएं। वो बादशाह बने बैठे हैं मुक़द्दर से, वो बादशाह बने बैठे हैं मुक़द्दर से, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। जाते के दो तीन शेर। वो बादशाह बने बैठे हैं मुक़द्दर से, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। हज़रात एक गज़ल के तीन चार शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। मुलाज़ा फरमाएं। मतला गज़ल का समाअत फरमाइएगा। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, वाह। जो चाहे कीजिए कोई सजा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं, ज़माना सोच रहा है खुदा तो है ही नहीं। बहुत खूब। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, वाह। दिखा रहे हो नई मंजिलों के ख्वाब हमें, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं, तुम्हारे पास कोई रास्ता तो है ही नहीं। बचाने आएंगी रहमत की बारिशें कैसे, बचाने आएंगी रहमत की बारिशें कैसे, झुलसते फूलों के लब पर दुआ तो है ही नहीं, झुलसते फूलों के लब पर दुआ तो है ही नहीं। और शेर मुलाज़ा फरमाइए। वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों न फख्र करें, क्या कहने हैं, वो अपने चेहरे के दागों पे वो अपने चेहरे के दागों पे क्यों न फख्र करें,
अब उनके पास कोई आईना तो है वाह, ही वाह, 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 नहीं। अब भाई क्या कहने हैं मंजर भाई, वाह 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 कोई वाह। आईना तो वाह, वाह, है वाह, ही वाह, वाह। नहीं। अब उनके पास अब उनके पास कोई आईना तो है ही नहीं। आईना तो है ही नहीं। बनेगा दोस्त तो दरिया में रास्ता कैसे। वाह 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 वाह। बनेगा दोस्त तो दरिया में रास्ता कैसे। हमारे पास हमारा आशा तो है ही वाह, वाह, नहीं। हमारे पास हमारा आशा तो है ही नहीं। हमारे पास, बहुत शुक्रिया, हमारा आशा तो है ही नहीं। सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। वाह, सब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं। सियासी लोगों में कोई बुरा तो है ही नहीं। सियासी लोगों में कोई वाह, वाह, बुरा वाह, वाह, तो वाह। है ही नहीं। और आखिरी शेर समात हजरात में वाज़ा फरमाया गया, मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़ें हो। वाह वाह वाह। मैं मानता हूँ कि ज़ैनब की तुम कनीज़ें हो। मगर तुम्हारे सरों पर रिदा वाह। तो है ही नहीं। भाई वाह, 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 मगर वाह, वाह। तुम्हारे सरों पर रिदा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। आइए, क्या कहने। अच्छा चलिए, चंद चंद शेरों के लिए मैं गुजारिश कर देता हूं मंजर भाई से। मैं बिल्कुल मैं आपके जज्बात का ख्याल करते हुए मंजर भाई से चंद शेर और पढ़ दूं। हजरात, मुझे मोहतरम जनाब वसीम साहब का हुक्म है, एक गीत के लिए मैं कोशिश करता हूँ एक गीत के 2-3 बंद पेश कर दूँ। आप अपनी मर्जी से सुना दीजिए उनको जी। जो सुनाए जी। ओह, बड़ा पुराना निकाला। वो तो दिल्ली में आई है तो सुनाए फिर आपको। देखिए, एक मतला और 2 शेर और फिर उसके बाद एक 2 बंद का गीत पेश करके इजाज़त चाहूँगा। समाप्त में गया। दूर से देखते हैं वो ही अब मुझे अजनबी की तरह। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। दूर से देखते हैं वो ही अब मुझे अजनबी की तरह। अब मुझे अजनबी की तरह। दूर से देखते हैं वो ही अब मुझे अजनबी की तरह। जिन चरागों की लौ में जला मेरा खून रोशनी की वाह, वाह, वाह। तरह। क्या कहने। जिन चरागों की लौ में जला खौफो दहशत है और जंग है। वाह, आदमी पर जमी तंग है। बहुत खूब बहुत खूब। खौफो दहशत है और जंग है। आदमी पर जमी तंग है। और कोई सदी अब ना हो ऐ खुदा इस सदी की वाह, वाह, तरह। और कोई सदी अब ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। ऐ खुदा इस सदी की तरह। और ये शेर बतौर ख़ास समात हजरात वाह, मुलादा फरमाएगा। रोज उजड़ते हैं बसते हैं हम। वाह वाह वाह।
सरहदी गांव जैसे हैं हम, वाह वाह वाह, क्या अच्छा इस्तेमाल किया। रोज उजड़ते सरहदी गांव जैसे हैं हम, बसते हैं हम। बहुत खूबसूरत। सरहदी गांव जैसे हैं हम, रोज उजड़ते हैं बसते हैं हम। वाह, सरहदी गांव जैसे हैं हम, जीने देते नहीं वो हमें, जिंदगी जिंदगी की वाह, 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 तरह जीने देते नहीं वो हमें। और हजरात, जिस शेर के लिए मैंने गजल कही है क्या वो कहनी? आपकी नजर कर रहा हूँ, समाअत फरमाइए। कोई तुझसे जुदा कर सके, कोई तुझसे जुदा कर सके, ये किसी तौर मुमकिन नहीं। वाह 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 वाह, कोई तुझसे जुदा कर सके, ये किसी तौर मुमकिन नहीं। क्या कहने हैं। तेरी मिट्टी में हिंदोस्तां, जज्ब है हम नमी हाय, 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 की हाय। तरह। भाई वाह 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 वाह, तेरी मिट्टी में हिंदोस्तां, जज्ब है हम नमी के लिए, जज्ब है हम नमी की तरह। नमी की तरह। और आखिरी शेर, वाह, कोई तुझसे जुदा कर सके, ये किसी तौर मुमकिन नहीं। बहुत खूब। तेरी मिट्टी में हिंदोस्तां, जज्ब है हम नमी की तरह। तेरी मिट्टी में हिंदोस्तां। और आखिरी शेर हजरात, वाह, हम सिर्फ मोहब्बत की बात करते हैं, हम चाहते ये हैं कि दोनों मुल्क मोहब्बत से रहें, प्यार से रहें, खुलूस से रहें। ये जंग की जो गुफ्तगू हो रही है, मैं समझता हूँ ये बेकार की बातें हैं। ये एक शेर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। यहाँ अब्बास ताबिश साहब और हमारे कैसर वजदी साहब मौजूद हैं, इनकी नज़र कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। जख्म भर जाए दिल के सभी, जख्म भर जाएं दिल के सभी, फूल खिल जाए बारूद में। वाह 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 वाह, जख्म भर जाए दिल के सभी, फूल खिल जाएं फूल खिल जाए बारूद में। दोनों हम साए कर लें अगर, दोस्ती दोस्ती वाह, वाह, वाह। की तरह। वाह, 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 दोनों वाह, वाह। हम साए कर लें अगर, दोस्ती दोस्ती की तरह। आखिर में वसीम साहब का हुक्म है हजरात, एक गीत के लिए। कौमी यकजहती का ये गीत है और आपकी नज़र है, समाअत फरमाइएगा। ये शेर फिर पढ़ दीजिए साहब। जख्म भर जाएं, पैगाम है ये। जख्म भर जाए दिल के सभी, फूल खिल जाए बारूद में। दोनों हम साए कर लें अगर, दोस्ती वाह 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 दोस्ती वाह, की क्या कहने हैं तरह। भाई। इतनी गूंज सुनाई देनी चाहिए तालियों की कि वहां तक बात पहुंच दोनों जाए। हम साए कर लें अगर। बहुत शुक्रिया साहब। वाह वाह वाह, हज़रात, एक गीत के लिए हुक्म है। देखिए, हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है, वहाँ सिर्फ मोहब्बतें ही जन्म लेती हैं और मोहब्बतें ही रहती हैं हमेशा। नफ़रत आती है, जली जाती है। बेशक। एक गीत पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाइएगा। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, आहा,
ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। बंद देखें हज़रात। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की। ये धरती राम की सीता की, ये धरती कृष्ण की राधा की, ये धरती गालिब मीरा की, ये धरती संत कबीरा की। ये धरती प्रेम का है मधुबन, ये दिल वालों की है धड़कन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल। ये धरती गंगा सी पावन, ये धरती ख्वाजा का मस्कन, इसी धरती पर हजरत बल, ये धरती सीता का आंचल। ये धरती सबको दे जीवन, ये है सब धर्मों का गुलशन, ये किसने शूल बो दिए, ये किसने शूल बो दिए। ये धरती सोने का कंगन, ये धरती चांदी का दर्पण, ये धरती मस्जिद का आंगन, ये धरती संतों का चंदन, ये किसने शूल बो दिए। गीत का आखिरी बंद समाप्त हज़रात। इरशाद। ये धरती ईद और होली सी, दिवाली और रंगोली सी, ये धरती पूनम बैसाखी, ये धरती बहनों की राखी, ये धरती ममता का दामन, अहिंसा इसके मन का धन, ये किसने शूल बो। क्या कहने हैं। वाह 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 वाह। बहुत खूबसूरत जनाब मंजर भोपाली। ज़ख्म भर जाएं दिल के सभी, फूल खिल जाएं बारूद में, दोनों हमसाए कर लें अगर दोस्ती दोस्ती की तरह। ये वाकई आज के इस स्टेज से जो शेख ऑडिटोरियम में खूबसूरत मुशायरा जनाब फरहान वास्ती ने सजाया है, ये पैगाम आज के इस मुशायरे की ज़रूरत थी। इसलिए दोस्तों हमको इस वक्त साहिर भी याद आ रहे हैं कि जंग मशरिक़ में हो के मगरिब में कत्ल इंसानियत का होता है। टैंक आगे बढ़ें कि पीछे हटें, कोक धरती की बांझ होती है। जंग तो खुद ही मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी। तो दोस्तों आइए देखिए हमारा मुशायरा और आप सबकी समातें इस बात का सबूत थी कि हम जहां अपने ज़ख्मों के कुरेदे जाने पर आह या वाह करते हैं, वहीं जब हमारे स्टेज से हमारे मुशायरों से मोहब्बत का और अमन आलम का पैगाम आम होता है, तो उस पर हम पूरी ताकत के साथ एक यूनिटी बन जाते हैं और उन बातों को अप्रिशिएट करते हैं। मैं आपको बधाई देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। दोस्तों ये उर्दू का जश्न है, उर्दू का जश्न जारी है। जब हम कभी ये दावा करते हैं कि हमारी ज़बान दुनिया की सबसे बेहतरीन ज़बान है, जब हम ये दावा करते हैं कि हमारी तहज़ीब तमाम तहज़ीबों में बेहतर है, तो हमें अमली तौर पर यह करके भी दिखाना पड़ता है। लेकिन उर्दू का जश्न इसलिए कामयाब है कि उर्दू अगर अपना जश्न आज बना रही है, तो उर्दू सकाफ़त, उर्दू तहज़ीब की जो खूबियाँ हैं वो आज के इस मुशायरे में हमको पूरी तरह नज़र आ रही हैं। इसलिए भी कि उर्दू गंगा जमनी तहज़ीब की अलामत है। और आज का मुशायरा इस बात का गवाह है कि यहाँ पर संतोष आनंद साहब हैं, यहाँ पर डॉक्टर सरिता शर्मा हैं, यहाँ पर आलोक श्रीवास्तव हैं, यहाँ पर मालिनी अवस्थी हैं और यहाँ पर कामना प्रसाद हैं। ये उर्दू की गंगा जमनी तहज़ीब का खूबसूरत नमूना है। ये तमीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि गंगा जमनी तहज़ीब के उर्दू के इस पैगाम को जो हमें अमीर खुसरो और कबीर से मिलता है,
उस पैगाम को जो चंद शोरा आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें एक नाम मोहतरम आलोक श्रीवास्तव साहब का भी है, जिन्होंने गज़ल के साथ अपने दोहों से भी इस तहज़ीब को आगे बढ़ाया है। और उनकी बहुत सी खूबियाँ मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके जो कई एल्बम आए हैं जिसमें जगजीत सिंह ने उनको गाया है, उनको पंकज उधास ने गाया है, उनकी 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 गज़लों को, उनके गीतों को अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज़ दी है। तो ये बात इसलिए अहम है कि इतनी कम उम्री में अगर किसी शख्स के हिस्से में कामयाबी आ जाती हैं तो ज़ाहिर है कि बड़ी बात होती है। तालियों की गूंज में हम इस्तकबाल करें जनाब आलोक श्रीवास्तव साहब का। अरब कंट्रीज़ में बहुत तवातुर से आते, 10 साल में 5 मरतबा आलोक साहब आ चुके हैं और आप कितनी मोहब्बतों से सुनते हैं उसके गवाह टेलीविज़न के पर्दे हैं। उस पर आपकी दाद जिस अंदाज से आलोक साहब को आप नवाजते हैं वो दिखाई देती है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी नवाजिश करम भाई ने बताया 10 बरस में 5 दफ़ा आपने हुक्म दिया। एक बड़ी रूहानी शख्सियत का जिक्र मुशायरे के पहले लम्हे से हो रहा है। मैं अपनी गज़ल की शुरुआत वहीं से करता हूँ जहाँ से गज़ल की शुरुआत हुई, हज़रत अमीर खुसरो। जी भाई। बड़ा मशहूर रेख्ता है, आप सब ने सुना होगा, ज़िहाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा न ले हुकाहे लगाए छतियाँ। तो हालांकि दुबई आ रहा था तो ये धड़का भी लगा हुआ था कि कुछ ताज़ा और नया कलाम सुनाना है, लेकिन वहाँ तक आते आते जहाँ तक ताज़ा गज़ल कॉन्फिडेंस के साथ आपको सुना सकूं, कुछ शेर समात फरमा लें। अर्ज़ कहता हूँ कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। वाह क्या बात। ये हज़रत अमीर खुसरो हैं और मेरी खराज अक़ीदत चंद कमज़ोर से मिसरे इसमें जोड़ने की कोशिश की है और कोशिश की है कि मेरी पीढ़ी में कहीं हज़रत अमीर खुसरो आएँ और हमें दुआओं से नवाजें। अर्ज़ कहता हूँ कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। वाह। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ। क्या कहने भैया, वाह 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 वाह। ये दुबई वाली दाद नहीं आई अभी। वाह 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 वाह। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो। अब वो 5वीं 6ठी बार आपने बुलाया है तो धीरे धीरे ही दाद देंगे। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियाँ, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। वाह। दिलों की बातें क्या कहने, दिलों वाह, के वाह, अंदर, वाह, वाह, वाह। बहुत शुक्रिया। दिलों की वाह, वाह, बातें वाह, दिलों के अंदर जरा सी, क्या कहने। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। वाह। और इधर से एक आवाज आई थी, उन्हें ये शेर नज़र कि ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, क्या कहने। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, वाह। मचलती रूहें, धड़कती छतियां। वाह वाह वाह। ये वाह, इश्क वाह, क्या है, ये इश्क क्या, क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। वाह। इनके नाम एक बार जोरदार तालियां नजर कर दीजिए ज़रा यहाँ से, ताकि मुझे एक हौसला मिल जाए। अर्ज़ करता हूँ कि ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियाँ। वाह। और शेर यूँ कहा है कि मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। बहुत खूब। मीरा का दर्शन और ये शेर, मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल,
न चटकी कलियां। वाह 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 वाह, सखी पिया को जो मैं क्या न कहने, देखूं, क्या कहने, वाह, तो वाह, कैसे वाह, काटूं अंधेरी रतियां। हमारी पूरी तहजीब के एक और रोशन चराग हजरत अमीर खुसरो के बाद कबीर ने फरमाया था कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। वाह, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी बहुत खूब। होशियारी से। शुक्रिया बहुत भाई। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या। और ये शेर देखें, अर्ज करता हूं कि धुएं की उम्र कितनी है। धुएं की उम्र कितनी है। अगर कहीं कुछ कह दिया हो तो अपनी दुआओं से भरपूर नवाज दीजिएगा। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। क्या कहने। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। वाह 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 भाई, धुएं वाह की- वाह 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 वाह, क्या कहने आलोक भाई, वाह वाह वाह। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी तुम्हारी क्या। क्या। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है। बहुत खूब, वाह। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है, मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। वाह 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 वाह। उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है, मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। और यहाँ मेरे तमाम सीनियर बैठे हैं जिनके ज़ेरे साए गज़ल का अलिफ बे ते सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये शेर उनके हवाले से अर्ज करता हूँ कि उतर जाए है छाती में, जिगरवा काट डाले है, वाह। मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। शेर देखें, अर्ज करता हूं कि हमन कबीरा की जूती हैं, क्या बात है। इन्हीं के कर्जदारी हैं। बहुत खूब। हमन कबीरा की जूती हैं, इन्हीं के कर्जदारी हैं, चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या उधारी क्या। क्या कहने हैं। वाह वाह, हमन वाह, है वाह, इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, वाह, वाह, गुजारी होशियारी से। जब अगर मैंने अपना काम ठीक कर दिया हो तो ज़रा मुझे बता दीजिए ताकि मैं एक ताज़ा गज़ल आजमा लूँ। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। असली में आज आपकी दाद इसलिए भी ज़्यादा कीमती है कि मेरी दो बड़ी बहनें यहाँ बैठी हैं, कामना जी और मालिनी जी, और इसके ऊपर जो एक पहरेदार बैठा हुआ है वो मेरी शरीके सफ़र यहाँ मौजूद हैं। तो आप अच्छे से ओहो। दाद नहीं देंगे तो घर जाके वो ये कहेंगे ये फालतू के काम बंद करो। अर्ज करता हूँ कि सीधे सीधे गज़ल हमें अपने बहुत सारे सीनियर्स को सुनना है। एक ताज़ा गज़ल दुबई से पहली बार पढ़ रहा हूँ और कुछ एक शेरों पर इसके प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब, हमारी उर्दू अदब की अज़मत, उनका आशीर्वाद मिला है, इसलिए हिम्मत हो रही है कि लेकिन मैं कुछ कम कॉन्फिडेंस से पढ़ूं। आप अपनी दाद पूरे कॉन्फिडेंस से दीजिएगा। क्या बात है। ऐसे लोगों के लिए ये शेर है जो अपनी मंजिल का रास्ता अलग हटकर बनाते हैं। अर्ज करता हूं कि ये और बात, थोड़ा सा अपना साथ दे दीजिए, दो चार शेर की गज़ल है, आपको अच्छी लगेगी। अर्ज करता हूं कि ये और बात दूर रहे मंजिलों से हम। वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। ये और बात दूर रहे मंजिलों से हम, मंजिलों से हम, बचकर चले हमेशा मगर काफिलों से हम। वाह बचकर चले हमेशा मगर काफिलों से हम। भाई वाह। अभी एक लतीफ़ा सुना रहे थे, हमारे कॉलेज के ज़माने का एक लतीफ़ा मुझे याद आ रहा था। ये शेर उसी लतीफ़े पर नज़्म किया है। यूँ कहा कि एक व्यक्ति खड़ा खड़ा रो रहा था, किसी दूसरे दोस्त ने पूछा भाई क्या बात हो गई, तो उसने कहा कुछ नहीं यार, मेरे अपने अजीज़ दोस्त ने जो है मेरे साथ धोखा कर दिया, मेरा बुरी तरह से काम डाल दिया। तो कल इसमें रोने की क्या बात है, अजीज़ दोस्त था, ठीक है। नहीं, बात ये नहीं है कि उसने एक बार धोखा कर दिया, कमबख्त दोबारा बुला रहा है। तो ये शेर वहाँ नज़्म हुआ। अर्ज करता हूँ कि ये और बात दूर रहे मंजिलों से हम, बचकर चले हमेशा मगर काफिलों से हम। शेर देखें, अर्ज करता हूँ कि होने को
फिर शिकार, आपके काम का शेर है, सुन लीजिए। होने को फिर शिकार, नई उलझनों से हम। वाह। फरहान भाई, होने को फिर शिकार, नई उलझनों से हम, मिलते हैं रोज अपने कई दोस्तों से हम। वाह। दुबई जैसी दाद मुझे मिल जाए तो लगेगा कि वाह। गजल हो गई। होने को फिर शिकार, नई उलझनों से हम। क्या कहने आलोक भाई, वाह वाह वाह। होने को फिर शिकार, नई उलझनों से हम, मिलते हैं रोज अपने कई दोस्तों से हम। और ये खूब। शेर के बरसों फरेब खाते रहे वाह वाह वाह। दूसरों से हम। बरसों फरेब खाते रहे, दूसरा मिसरा जोर से ही आएगा। वाह। बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किलों से हम। क्या कहने, वाह 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 बहुत वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, बहुत खूब। पीछे से मेरे सीनियर्स दाद दे रहे हैं, वाह 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 तो वाह आपको चाहिए कि आप थोड़ा जोर से और दाद दे दें। वाह। बरसों फरेब खाते रहे दूसरों से हम, अपनी समझ में आए बड़ी मुश्किलों से बड़ी हम। मुश्किलों से हम। और अपने इन बुजुर्गों के हवाले से ये शेर कि मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो। बहुत खूब। कामना जी, मंजिल की है तलब तो हमें साथ ले चलो, वाकिफ हैं खूब राह की बारीकियों से हम। वाह 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 वाह। मंजिल की है तलब वाह 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 वाह। ले चलो, वाकिफ हैं खूब राह की बारीकियों से हम। और ये शेर संभाल लें। अर्ज करता हूँ, अभी जब मंजर भाई पढ़ रहे थे तो यहाँ से बेटियों के लिए आवाज़ आई। ये शेर मेरा उन्हीं को नज़्र। अर्ज वाह। करता हूँ कि जिनके परों पे सुबह की खुशबू के रंग हैं, बहुत खूब। जिनके परों पे सुबह की खुशबू के रंग हैं, बचपन उधार लाए हैं उन तितलियों से हम। वाह 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 भाई, क्या कहने, वाह 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 वाह। जिनके परों पे सुबह की खुशबू के रंग हैं, बचपन उधार लाए हैं उन तितलियों से हम। वाह। गुजरे हमारे घर की किसी रह गुजर से वो, गुजरे हमारे घर की किसी रह गुजर से वो, पर्दे हटाएं देखें उन्हें खिड़कियों से हम। वाह 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 वाह। गुजरे हमारे घर की किसी रह गुजर से वो, क्या बात है। पर्दे हटाएं देखें उन्हें खिड़कियों से हम। और ये बहुत सारे मेरे दोस्त यहाँ अपनी अपनी मेरी भाभीयों के साथ आए हैं, उनको ये नज़र करता हूँ शेर कि पर्दे हटाएं देखें उन्हें खिड़कियों से हम। वाह। शेर यूं कहा कि अब तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हों, वाह। अब तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हों, तंग आ गए हैं रोज की नजदीकियों से हम। वाह 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 वाह। अब तो बहुत सारे लोगों का दर्द। क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। इस शेर में सबसे ज्यादा दाद मिली है, ये शेर सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंच गया। अब तो हमारे बीच कभी दूरियां भी हों, तंग आ गए हैं रोज की नजदीकियों से हम। और गजल का आखिरी शेर, आपकी जहमत तमाम। वाह, अर्ज वाह, करता वाह, हूं वाह। कि जब भी कहा कि याद हमारी कहाँ उन्हें, क्या कहने, क्या कहने। जब भी कहा कि याद हमारी कहाँ उन्हें, पकड़े गए हैं ठीक तभी हिचकियों से हम। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जनाब आलोक श्रीवास्तव, जहाँ जहाँ कोई उर्दू ज़बान बोलता है वहाँ वहाँ मेरा हिंदुस्तान बोलता है। उस तहज़ीब की नुमाइंदगी कर रहे थे अपनी खूबसूरत शायरी के ज़रिए। आइए दोस्तों, मुझे ये फ़िक्र कि तन्हा कहीं ना हो जाऊँ, मुझे ये फ़िक्र कि तन्हा कहीं ना हो जाऊँ, उसे ये डर है कि रुसवा कहीं ना हो जाऊँ। वो मेरी कब्र पर इस खौफ से नहीं आता, मैं उसको देख के ज़िंदा कहीं ना हो जाऊँ। दोस्तों, शायरी एहसासात की नरमी के साथ साथ जज्बात की शिद्दत का नाम भी है। हमारे अहद में एक शायर हुए थे, बहुत मशहूर शायर, जॉन एलिया। आप बहुत से लोग उनको जानते होंगे, न जाने कितने लोग उनके दीवाने हैं, उनकी शायरी को पढ़कर वज्द करते हैं। ये तमहीद में इसलिए बांध रहा हूँ कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसा शायर हमारे डाइस पर मौजूद है कि जिसने जॉन एलिया को बहुत करीब से देखा है। ख़ास तौर से जो आखिरी 13 बरस की जॉन साहब की ज़िंदगी थी, उसमें वो पल पल उनके साथ रहे हैं। यहाँ तक कि जब जॉन साहब का इंतकाल हुआ, जॉन एलिया साहब का, तो उनका कफन, दफन और सारी जो आखिरी रसूम थी उसमें वो शख्स शामिल रहा और अपने ऊपर जबर करके उस बड़ी शख्सियत को अपने हाथों से किस
दिल से उसने दफन किया होगा। तो जाहिर है कि ऐसा शख्स जो 13 बरस तक जॉन साहब के साथ रहा हो, जॉन साहब की शख्सियत का कितना असर उस शख्स पर पड़ा होगा। तो वही तमाम नज़ाकतें, वही चीज़ें आप उनकी शायरी में महसूस करेंगे। बहुत मज़े मज़े के वो शेर कहते हैं, उनका एक मतलब आपको सुनाता हूँ। कहते हैं कि मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ, मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ, इधर आओ यहाँ बैठो तुम्हें जादू सिखाता हूँ। तो आइए गुफ्तगू का ये जादू हम सीखते हैं अपने मेहमान शायर जनाब कैसर वजदी साहब से, जो कराची से तशरीफ़ लाए हैं और उनका ताल्लुक़ मीडिया से है। मेट्रो से उनका ताल्लुक़ है, मेट्रो न्यूज़ से। जनाब कैसर वजदी साहब का आपने जिस अंदाज से इस्तकबाल किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि आप उनको सुनना चाहते हैं। इधर आ जाइए कैसर भाई, दरमियान में आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने प्यारे भाई से माफ़ी इस बात की चाहूँगा कि वो टेक्निकल माइक है, यानी अगर मैं टेक्निकल आदमी होता तो शायरी थोड़ी करता। उसको ऊंचा भी करना पड़ेगा, नीचे भी करना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आएगा, आपका वक्त ज़ाया होगा। जी राहत भाई मौजूद हैं। एक मैं आपसे सिर्फ दरख्वास्त करूँगा, उसके बाद फिर आपका वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। हमारे जो मेज़बान हैं फरहान वास्ती साहब हैं, और मेरी कतन ये हैसियत नहीं थी कि मैं यहाँ आता, उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने मदू किया और मैं आया। मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप अपनी तालियों में उन्हें स्टेज पर बुला लें और फिर मेरे हौसले बढ़ जाएंगे और चंद शेर सुना देंगे। फरहान वास्ती भाई से आ जाइए, आ जाइए। फरहान भाई नहीं, प्लीज़ प्लीज़ चंद लम्हों के लिए आ जाइए। थोड़े से मेरे हौसले बढ़ जाएंगे, प्लीज़ आ जाइए। फरहान भाई आइए और कैसर साहब की कुर्सी पर ही बैठ जाइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ कैसर साहब बैठे थे वहीं बैठ जाइए। आज़ाद ग्राम हुजूर वाला। मुझे हाज़रीन, मुझे बताना पड़ेगा, हमारे कैसर भाई पहली दफ़ा दुबई आए हैं। यहाँ पे DTCM के कुछ रूल होते हैं, मैं माजरत चाहता हूँ। आपकी मोहब्बत है, मैंने कबूल किया, आप शायरी से हम सबको नवाजें। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑडियंस। बहुत खूब। हज़रत ग्रामी, आपकी समातों के तश्न सागरों को अरक आशार से लबरेज करने की जिसारत करता हूँ। तरस रहे हैं मेरे कान एक सदा के लिए, वाह, तरस रहे हैं मेरे कान एक सदा के लिए। तरस रहे हैं मेरे कान एक सदा के लिए, कोई कहीं से पुकारे मुझे खुदा के लिए। क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह। तरस रहे हैं मेरे कान एक सदा के लिए, कोई कहीं से पुकारे मुझे खुदा के लिए। मेरे वजूद पे हंसना तेरा कमाल नहीं, क्या कहने हैं। मेरे वजूद पे हंसना तेरा कमाल नहीं, यहाँ मैं भेजा गया हूँ इसी सजा के लिए। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। हमारे फैसले ही हमको अक्सर मार जाते हैं, क्या कहने। हमारे फैसले ही हमको अक्सर मार जाते हैं। जहां पर जीतना हो हम वहीं पर हार जाते हैं। वाह 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 वाह। हमारे वाह, 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 वाह। फैसले ही हमको अक्सर मार जाते हैं। बहुत खूब। जहां पर जीतना हो हम वहीं पर हार जाते हैं। कोई तो बात होती है, कोई तो बात होती है, सो कोई बात ही होगी। क्या कहने, क्या अच्छा शेर है। कोई तो बात होती है, सो कोई बात ही होगी। परिंदे बेसबब थोड़ी समुंदर पार जाते हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। वाह, कहीं वाह, भी वाह, हो कोई तो बात होती है, सो कोई बात ही होगी। वाह वाह वाह। परिंदे बेसबब थोड़ी समुंदर पार जाते हैं। कहीं भी हो, कोई भी मारे का हो हक व बातिल का, क्या कहने हैं। कहीं भी हो
कोई भी मारिका हो हक व बातिल का, तो प्यासे जीत जाते हैं, समंदर क्या हार कहने, जाते हैं। वाह 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 वाह। कहीं भी हो, कोई भी मारिका हो हक व बातिल का, क्या कहने तो हैं। प्यासे जीत जाते हैं, समंदर हार जाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत। कहीं भी हो, कोई भी, अबे यार और सुन लो शेर, फिर बाद में मुकर्रर कर लेना यार, प्लीज यार। चलने दो, कहीं भी इतने हो। बड़े बड़े शोरा बैठे हैं, हम खुद इन्हें सुनने आए हैं, सुनाने थोड़ी आए हैं। पढ़ दीजिए शेर, कहीं भी मार का। ये दुनिया है, यहां पर ये तमाशा हो भी सकता है। वाह, ये दुनिया है, यहां पर ये तमाशा हो भी सकता है। अभी जो गम हमारा है, तुम्हारा हो भी सकता वाह 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 वाह। क्या कहने हैं वजदी भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। ये दुनिया है, यहां पर ये तमाशा हो भी सकता है। वाह। अभी जो गम हमारा है, तुम्हारा हो भी सकता है। तुम अपने आप को हरगिज कोई इल्जाम मत देना। वाह, क्या बात है। तुम अपने आप को हरगिज कोई इल्जाम मत देना। ये सौदा है, मोहब्बत का खसारा हो भी सकता है। वाह, क्या कहने, क्या तुम अपने आप को हरगिज कोई इल्जाम मत देना। ये सौदा है, मोहब्बत का खसारा हो भी सकता है। न ये समझो कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो। न ये समझो, न ये समझो कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जुर्म है, हमसे दोबारा हो भी सकता है। वाह 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 वाह। भाई बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, भाई बहुत ये शुक्रिया, ये शेर तो फिर पढ़ना पड़ेगा आपको, ये शेर तो पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। न ये समझो कि तुम ही आखिरी मेरी मोहब्बत हो। मोहब्बत जुर्म है, हमसे दोबारा हो भी सकता है। वो यूं मतलब सुनते रहे, मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूं। वाह, मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूं। इधर आओ, यहां बैठो, तुम्हें जादू सिखाता हूं। वाह 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 वाह। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूं। इधर आओ, यहां बैठो, तुम्हें जादू सिखाता हूं। ये देखो, मैंने मुट्ठी में तुम्हारी याद रखी है। वाह, ये देखो, मैंने मुट्ठी में तुम्हारी याद रखी है। अब इसको खोल कर देखो, तुम्हें कैसे भुलाता हूं। वाह 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 वाह। पानी पिला दें यार। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। बड़े बड़े शायर होते हैं ना, फिर वो कहते हैं मुझे पानी पिलाएं, सो इसलिए पानी पिलाएं। वाह, वहां भी आएंगे, थोड़ी सी इजाजत दीजिए। मालूम नहीं कौन सा शेर पढ़ रहे थे। ये देखो, मैंने मुट्ठी में तुम्हारी याद रखी है। अब इसको खोल कर देखो, तुम्हें कैसे बुलाता हूं। वो देखो, ताज है, वो तख्त है, उस पर शहंशाह है। वो देखो, ताज है, वो तख्त है, उस पर शहंशाह है। मैं इसकी बादशाहत छीन कर शायर बनाता हूं। वाह 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 वाह। क्या कहनी है, वाह वाह वाह। लगाने दीजिए चश्मा भी। एक सितारा चाल बदलने वाला है। एक सितारा चाल बदलने वाला एक सितारा चाल बदलने वाला है। मेरे नाम का सिक्का चलने वाला है, और मार रहा है कमसिन बच्चों को फिरौन। वाह,
मार रहा है कमसिन बच्चों को फिरौन, इसके घर में मूसा पलने वाला है। क्या कहने हैं, वाह 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, एक सितारा, वाह। मैं कहीं कहीं शेर भी ले आऊंगा बकौल राहत भाई के, कहीं कहीं शेर आ जाएगा कि एक सितारा चाल बदलने वाला है, मेरे नाम का सिक्का चलने वाला है, और मार रहा है कमसिन बच्चों को फिरौन, इसके घर में मूसा पलने वाला है। वाह। इसी पैराए में एक शेर की और जहमत आपको दे रहा हूं कि कागज पर औलाद सजा कर देता है। वाह, क्या बात है। कागज पर औलाद सजा कर देता, औलाद सजा कर देता है, एक बाबा तावीज बना कर देता है। हाँ हाँ, वाह 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 वाह, कागज पर औलाद सजा कर देता है, एक बाबा एक बाबा तावीज बना कर देता है, अपनी रोजी आप कमाना पड़ती है। वाह, अपनी रोजी आप कमाना पड़ती है, रोटी वोटी कौन कमा कर देता है। वाह 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 वाह। अच्छा, वो एक आखिरी सुन लीजिए यार, वो कि फिक्रे मुआश शायरी उस पर तुम्हारी याद, क्या कहने, वाह 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 वाह। फिक्रे मुआश शायरी उस पर तुम्हारी याद, एक तो सजा सी जिंदगी उस पर तुम्हारी याद, क्या कहने, क्या कहने, एक तो सजा सी जिंदगी उस पर तुम्हारी याद, सच पूछिए तो रात कयामत से कम नहीं। वाह, सच सच पूछिए तो रात कयामत से कम नहीं, सेहत खराब बेघरी उस पर तुम्हारी याद। वाह 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 वाह, सेहत वाह, खराब वाह 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 भाई, क्या कहने, बेघरी उस पर तुम्हारी याद, उस पर तुम्हारी याद, दो काम एक साथ करें किस तरह कहो, वाह, दो काम एक साथ करें किस तरह कहो, दिन भर किसी की नौकरी उस पर तुम्हारी याद। हाँ 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 हाँ, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं।